हाय गाइस, दिस इज़ अरुण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अरुण यादव। तो नमस्कार सभी को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक कमेंट के क्वेश्चंस को पुटअप करेंगे। और कमेंट में एक स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया कि हाइड्रोजन आयन के बीच में बॉन्डिंग कैसे बनती है और फॉर्मल चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में इस चीज़ को समझने वाले हैं कि हाइड्रोजन आयंस के बीच में बॉन्डिंग कैसे बनती है और कौन सी बॉन्डिंग होती है, और फॉर्मल चार्ज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मल चार्ज एक्चुअल में किसी भी मॉलिक्यूल्स पे होता क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयंस, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड आयंस के बीच में आप जैसे केमिकल फार्मूला इसका क्या होता है, OH माइनस होता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो इसके बीच में बॉन्डिंग कैसे बनती है और कौन सी बॉन्डिंग होती है, इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ OH माइनस। ओके, चलिए। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जानना ज़रूरी है कि ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देन ऑक्सीजन, द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, दैट मीन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस सेल ऑफ ऑक्सीजन इज 6। एंड इसको अगर हम देखें थोड़ा सा, तो OH माइनस, जो माइनस है, तो माइनस जो इलेक्ट्रॉन है, ये सेंट्रल एटम जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसको दिया जाता है, तो वो इसको इस वाले इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो पहले तो 6 वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल ऑफ ऑक्सीजन विल बी 7। पहले 6 थे, +1 और आ गया, तो कितने हो गए, 7 हो गए। तो अगर ऑक्सीजन को ऑक्टेट की हम बात करें, तो ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी, 1 इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि वैलेंस सेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 7। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसी भी एलिमेंट को 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, 7 है, तो और कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। इसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। तो इसका डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की इसको भी रिक्वायरमेंट होगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाए तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस तरह से अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल ऑफ ऑक्सीजन इज 7, 2, 4, 6 और एक 7। इसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, तो वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा और ऑक्सीजन विल बी कंप्लीट ऑक्टेट विद द हेल्प ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। देन इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से जो बॉन्डिंग बनी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में, वो 1 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनी। तो ये सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ही इसमें क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं, शेयरिंग हो रही है। एंड दिस बॉन्ड इज नेम्ड एज कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, फ्रॉम द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस बॉन्ड इज नेम्ड एज कोवैलेंट बॉन्ड। एंड विच टाइप ऑफ बॉन्ड, दिस इज सिंगल बॉन्ड। ओके, देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में एक ये कोवैलेंट बॉन्ड बना और माइनस हुआ। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हाइड्रोक्साइड आयन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में किस तरह से बॉन्डिंग बनती है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करें फॉर्मल चार्ज क्या होता है। फॉर्मल चार्ज, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज इज़ द चार्ज असाइंड टू एन एटम इन अ मॉलिक्यूल्स। किसी भी मॉलिक्यूल्स पर किसी एटम के द्वारा जो असाइन किया गया चार्ज होता है उसी को फॉर्मल चार्ज कहते हैं। फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ डॉट्स माइनस number of lines in the sense bond formed between two atoms. Okay, then formal charge will be number of valence electron minus number of dots minus number of lines. From this formula we can calculate formal charge present on any molecules. Okay, तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो वी हैव टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन हाइड्रोक्साइड आयन, इस पर हमें फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करना है, ठीक है। दिस इज HO माइनस। तो इन हाइड्रोक्साइड आयन we have to calculate formal charge present on oxygen atom. ऑक्सीजन पे कितने डॉट थे? हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया था, एंड दिस formal charge present on oxygen atoms will be number of valence electron. इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 और 6। एटॉमिक नंबर्स विल बी 8। देन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन इज 6। देयर विल बी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी 6 माइनस नंबर ऑफ डॉट्स 2, 2 4 और 2 6 6। नंबर ऑफ डॉट्स प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम विल बी व्हाट 6 एंड माइनस नंबर ऑफ लाइंस। इसके बीच में लाइंस सिंगल बॉन्ड बन रहा है, 1 है, देन 1 6 6 विल बी कैंसिल आउट। देन फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम विल बी व्हाट -1। आई होप फॉर्मल चार्ज आपको कैलकुलेट करना भी समझ में आ गया होगा और फॉर्मल चार्ज होता क्या है और OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन के बीच में बॉन्डिंग कैसे बनती है। तो ऐसे ही अपने डाउट को क्लियर करने के लिए अपने क्वेश्चंस को आप हमारे कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हैं, ठीक है। और हम उस पर एक वीडियो आपको बना के और दे देंगे, समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है फिर कमेंट करेंगे, फिर बताएंगे हम, ठीक। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।